नमस्कार दोस्तों। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के लिए क्राउड सोर्स करके डेटा निकाला था, कई सारी स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करके उनके रिजल्ट्स जांचने के लिए, ताकि हम ये देख सके कि कौन सी स्ट्रैटेजी कैसी परफॉर्म कर रही है और उसके हिसाब से मैंने उन्हें रैंकिंग दी थी। इस साल मैंने ऐसा नहीं किया। इस साल मैंने इसे और एक लेवल ऊपर ले गया हूं और आपको पावर दे दी है अपने आप खुद कोई भी स्टॉक को बैक टेस्ट करने की, किसी भी पीरियड के लिए और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, और एक साथ कंपेयर करने के लिए कि अगर आपने ये 5 स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट किया होता तो कौन सी स्ट्रैटेजी में इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेस्ट रिजल्ट्स दिए होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो गूगल शीट दिखाने वाला हूं जिसके पीछे मैंने काफी मेहनत करी है। ये वीडियो मैं पिछले हफ्ते रिलीज करना चाहता था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजी उस शीट में मैं ला पाया था और मैंने सोचा था बाकी की ऐड करता रहूंगा और आप देख पाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, एक साथ सारी शीट्स होनी चाहिए, सारी स्ट्रैटेजीज उसमें होनी चाहिए, ताकि फिर हम कंपेयर कर सकें कि आखिर क्या रिजल्ट्स आए होते। तो धीरे धीरे करके नहीं, मैंने सारा पूरा हफ्ता इसमें दिया और ये शीट तैयार करी है आप लोगों के लिए। तो आइए आपको दिखाता हूं क्या है वो शीट और क्या चीज आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो शीट जिसका नाम है मास्टर बैक टेस्टिंग फायर इन इंडिया। तो क्यों बनानी पड़ी मुझे ये शीट, क्या है इसके पीछे रीजन? तो कई बार आप लोगों को जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, कोई स्ट्रैटेजी बताता हूं, और कई सारे वीडियोस आप मेरे देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन होते हैं कि सर आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके अपने फायदे नुकसान हैं और उसमें अलग अलग साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है आपको उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी साइकोलॉजी आपको सूट करती है, सबसे पहली बात तो वो है स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में। उसके अलावा ये भी है कि किस स्ट्रैटेजी में क्या रिजल्ट्स हिस्टोरिकली आए हैं। अब हिस्टोरिकल रिजल्ट्स फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन आपको एक आइडिया देते हैं कि अगर मैंने पिछले 10 साल में ये स्ट्रैटेजी लगातार इस स्टॉक में यूज करी होती या कई सारे स्टॉक्स में यूज करी होती तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते। तो उसके लिए ये शीट मैंने आपके लिए बनाई है। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये शीट बताने से पहले, इनके रिजल्ट्स बताने से पहले, ये बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी या बुरी सीधा आप नहीं कह सकते कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी बेस्ट है। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी को जब आप अच्छे से फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उससे लर्न करते हैं, उसमें अपने एनहांसमेंट्स करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट बन सकती है। लेकिन जरूरत है डिसिप्लिन की और उसे पढ़ने की और चीजों को समझने की। ठीक है, तो ये वाली जो मैंने कोशिश की है, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेटा आपको कंपैरिजन करने के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप फ्यूचर में जाके तो हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हिस्ट्री में क्या हुआ है, किस स्ट्रेटेजी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, वो चीजें आप यहां चेक कर सकते हैं मेरी शीट से। तो इस शीट में सबसे पहले आप देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट वाली शीट। ये वो शीट है जहां पे आपको डेटा इनपुट करना है जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, और फिर आउटपुट भी यहां पे मिलेगा, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे उस डेटा के बेस पे, अलग अलग स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स। तो इन सारी स्ट्रेटेजी के वीडियो शायद आपने देखे हो, शायद नहीं देखे हो। तो इन सब स्ट्रेटेजीज के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां जाके आप जो भी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आती है बैक टेस्ट करने के बाद, उसका वीडियो अच्छे से देख लेना। हो सकता है आपको एक पसंद आए, हो सकता है एक से ज्यादा पसंद आए, तो उसकी ही देखने की जरूरत है, यानी कि आपको सारे देखने की जरूरत है। अगर आप बैक टेस्ट करते हैं अपने चुने हुए स्टॉक्स में, अपने चुने हुए पीरियड में, और आपको लगता है कि हाँ भाई ये 2 या ये एक स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी लग रही है, उस वीडियो को जाके आप डिटेल में देखिए। क्योंकि हर एक वीडियो के मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, पूरा प्लेलिस्ट है। तो एक वीडियो देखने से आपको पूरी चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। तो आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा उस वीडियो की। तो इस शीट में आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को कंपेयर कर सकते हैं? आप कंपेयर करेंगे डार्वस बॉक्स थ्योरी वाली स्ट्रैटेजी को, और ये सारी स्ट्रैटेजीज महेश कौशिक सर ने हमें दी हैं। तो उनके वीडियो पे बेस मैंने अपनी शीट्स बनाई, अपनी बैक टेस्टिंग बनाई, अपने इनपुट्स दिए, अपने एनहांसमेंट किए। वो सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं इनके वीडियो दे दूंगा। तो इस शीट में हम कंपेयर करेंगे डार्वस बॉक्स को, एसटीपी को यानी कि शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट, बीएलएसएच यानी कि बाय लो सेल हाई, एसएसटी यानी कि शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, 100 SMA ब्रेकआउट और स्मार्ट एवरेजिंग मेथड, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जब हम किसी ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, उसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाते हुए जाते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हैं, यानी कि आपने आज बाय कर लिया और आप 5, 10, 15 सालों तक उस शेयर को देखना नहीं चाहते, और उसके बाद आप उसको बेचना चाहते हैं और तब उसको उसके बेनिफिट्स रीप करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता अगर आपने उसी स्टॉक को इन स्ट्रेटजीज में यूज किया होता, या फिर लमसम में एक बार शुरू में इन्वेस्ट कर दिया होता, आज उसके क्या रिजल्ट्स होते? क्योंकि देखिए, मैं किसी भी स्ट्रेटजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैंने सिर्फ इनके पैरामीटर्स लगा के बैक टेस्टिंग शीट बना दी है। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी में, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट फिट करती है और उसके क्या रिजल्ट्स आए थे हिस्टोरिकली।
उसके बाद आप फिर हो सकता है आप स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहें या फिर कंटिन्यू करना चाहें या कुछ एनहांसमेंट्स करना चाहें जिन स्ट्रेटेजीज को आप यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी यहां रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी एक स्ट्रेटेजी है। तो उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं वर्सेस इनमें क्या रिजल्ट्स आए, वो हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ टॉप में आप देखेंगे सबसे पहले मैंने कॉमन रखा है, यानी कि कॉमन जो सारी स्ट्रेटेजीज में सेम है वो कॉमन में आएगा। तो आपको यहाँ डालना है स्टॉक कोड, कौन से स्टॉक को आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसका एनएससी वाला कोड। जो भी येलो में आपको दिख रहा है वहां आपको इनपुट करना है, उसके अलावा आपको कुछ इनपुट नहीं करना है और कलर्स वाले, सिर्फ येलो में, ठीक है। तो स्टॉक कोड आप डालेंगे, स्टार्ट डेट डालेंगे जिस दिन से आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, एंड डेट डालेंगे जब तक आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, पर ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो कई सारी स्ट्रेटेजीज में एक बार बाय होता है और बिना टारगेट मीट किए फिर उसमें दोबारा बाय सिग्नल आता है। तो उस केस में आप एक बार में कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार बाय आया 5000 करना चाहते हैं, अगर दोबारा उसमें बाय आ गया 5000 और करना चाहते हैं, तो ये वो अमाउंट है। स्टॉप एवरेजिंग आफ्टर दीज मेनी बाइज। तो हम सबका कैपिटल लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी स्ट्रेटेजी में अनलिमिटेड टाइम्स एवरेजिंग करते रहेंगे बिना प्रॉफिट का वेट किए। तो आपको फिक्स करना है कि आप कितना मैक्सिमम एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 25,000 मैक्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट, और एक पार्ट होगा 5,000, तो यानी कि मैक्स एवरेजिंग आप चाहेंगे 5 टाइम्स। उसके बाद अगर एवरेजिंग का सिग्नल आए आप उसे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ प्रॉफिट का वेट करेंगे। तो ये है वो नंबर 5। तो आप सिर्फ एक ही बार करना चाहते हैं तो एक डालिए, 3 बार एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 3 डालिए, और एवरेजिंग में सारे बाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 3 बार बाय करा तो 3 यहां डालेंगे आप। तो यहां मैंने 5 डाला हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल टारगेट्स हैं डार्वस बॉक्स में। ये सारे सेल टारगेट्स जो वीडियो के रिकमेंडेशन के हिसाब से या जो मैंने एनहांसमेंट्स किए हैं रिसेंट सिनेरियो के हिसाब से, वो मैंने यहाँ डिफॉल्ट डाल दिए हैं, लेकिन आप अपनी बैक टेस्टिंग के लिए इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो डार्वस बॉक्स के लिए टारगेट होगा 5%, शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट एसटीपी के लिए होगा 15%, बायलो सेल हाई के लिए 5%, 100 SMA के लिए 10%। शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग में हम थोड़े अलग तरह से प्रॉफिट टारगेट सेट करते हैं। पहले बाय के लिए हम कुछ परसेंट रखते हैं, सेकंड बाय के लिए कुछ, और थर्ड बाय उसके ऑनवर्ड्स कुछ रखते हैं। तो यहां मैंने चूज किया है फर्स्ट बाय किया हमने और फर्स्ट पे ही टारगेट आ गया तो 10% टारगेट। अगर सेकंड बाय तक गए तो हमारे एवरेज प्राइस पे 8% का टारगेट, थर्ड बाय या उससे आगे तक बाय हो गया तो 6% का टारगेट, ठीक है। और फिर स्मार्ट एवरेजिंग, इसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसमें महेश सर की वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो स्मार्ट एवरेजिंग में सेल टारगेट क्या है और कितने कितने पर शेयर गिर जाने पर हम उसे बाय करते। 10% गिर जाता तो और बाय करते, 15% अपने एवरेज प्राइस से गिर जाता तो और बाय करते। तो यहाँ 5 बारी तक बाय करने का मैंने फॉर्मूला सेट किया हुआ है। और ये सारे जो आपको यहाँ स्ट्रेटेजी दिख रहे हैं उनके इंडिविजुअल शीट्स नीचे दिखेंगे, जो सब डेटा यहाँ इस पर्टिकुलर शीट से पिक करेंगे। तो यहाँ आप अपना इनपुट देंगे और सारी शीट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगी इनके बेसिस पे कब कब बाय सिग्नल्स आए, कब कब बाय हुआ, कब सेल हुआ, और उसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है। तो इनपुट देने के बाद क्या होगा, मैंने एक टेस्टिंग पीरियड डेटा वाली शीट बनाई है ताकि ये हर एक शीट में बार बार ये टेस्टिंग डेटा गूगल फाइनेंस से नहीं निकाले। तो मैं गूगल फाइनेंस का डेटा यहाँ यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसे पुल करना गूगल शीट में काफी आसान होता है, इसलिए मैंने वो यूज किया है। तो यहाँ टेस्टिंग पीरियड में उसका डेटा आ जाएगा और मैंने 1 साल पीछे का जो भी आप टेस्टिंग डेट डालेंगे उसमें 1 साल पीछे का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि मुझे 25 डे लो, 25 डे हाई, 20 डे लो और 100 SMA, 6 मंथ्स लो, ये सब कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए मैंने 1 साल पीछे ऑटोमेटिकली, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है इस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने इनपुट दिए यहाँ पे जस्ट आके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ जीरो दिखता है या बहुत एबनॉर्मल सा दिखता है, यानी कि उस गूगल फाइनेंस के डेटा में कुछ गड़बड़ है, उस केस में आप इस बैक टेस्टिंग पे रिलाय मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स गलत आएंगे, डेटा गलत, रिजल्ट्स गलत। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने रेड फॉन्ट में लिख भी दिया है कि आप जाके एनएससी या जहां भी आप जिस सोर्स को ट्रस्ट करते हैं वहां से हिस्टोरिकल डेटा निकालिए इस पीरियड का, जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो डेट्स यहाँ पे आपको दिख रही है टॉप में, और उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, वो किसी स्ट्रेटेजी में यूज नहीं होता, जस्ट गूगल फाइनेंस ऑटोमेटिकली देता इसलिए है, लेकिन सिर्फ आपको ये चीजें पेस्ट करनी है उस डेट रेंज के लिए जो आपने बनाई है। बाकी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जरूर टेस्ट कर लीजिएगा। कई सारे स्टॉक्स में आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 दिख जाएगी, लो में या हाई में भी दिख सकती है, यानी कि उस दिन का डेटा गूगल फाइनेंस के पास नहीं है या उसमें कुछ एरर है, इसलिए वो 0 की तरह आता है, और 0 आने की वजह से डेटा खराब हो जाएगा, रिजल्ट्स गलत आ जाएंगे। तो ये जरूर चेक कर लेना। साथ ही इनपुट करते ही आपको एक चार्ट भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो मैंने ये चार्ट बनाया है टेस्टिंग पीरियड चार्ट, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि इस शेयर ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया है इस टेस्टिंग पीरियड में। क्या ये लगातार ऊपर गया, क्या ये नीचे गया लगातार, या फिर साइडवेज गया, या फिर बहुत नीचे भी गिरा, बीच में उठा, जिगजैग गया, किस तरह का डेटा। तो आप ये चार्ट से थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा।
तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो एक बार आपने डेटा इनपुट कर दिया अपने हिसाब से, या फिर डिफॉल्ट डेटा जो मैंने सेट किया है वो रख लिया और यहाँ पे स्टॉक कोड और अपने डेट्स डाल दिए। उसके बाद यहाँ रिजल्ट्स में आपके मिलेंगे हर एक स्ट्रेटजी का नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वाज मेट। तो यहाँ अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है PEL का है स्टॉक, और 1 जनवरी 2020 से लेके 20 मार्च 2022, यानी कि 2 साल 2 महीने का डेटा है। तो इस पीरियड में डार्वस बॉक्स में आपको 5 बार टारगेट मीट होता, इस क्राइटेरिया के हिसाब से कि 5% टारगेट रखते आप और 5 बार तक एवरेजिंग करते, तो 5 बार टारगेट मीट होता। मिनिमम डेज एक टारगेट को मीट होने में लगे 10, मैक्सिमम डेज लगे 225, एवरेज डेज लगे, सारे जो भी टारगेट मीट हुए उनके एवरेज डेज क्या है 177। मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट एट एनी टाइम, तो आप क्योंकि 5 बार एवरेजिंग कर रहे हैं, अगर वो 5 बार आपने खरीद लिया होता तो ऑफकोर्स वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि अराउंड इस फिगर के होगा जो भी आपने पर इन्वेस्टमेंट डाला है, लाइक 5000, और कितनी बार एवरेजिंग कर रहे हैं 5, तो 5000 इंटू 5 25,000 होता है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होगा जब आप बाय कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको उस तरह से दिखाई देगा। टोटल प्रॉफिट बुक इस पीरियड में डार्वस बॉक्स में आपने कितना प्रॉफिट बुक किया होता। नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वाज नॉट मेट, ये आपको 1 ही दिखेगा या 0 दिखेगा, क्योंकि सारे टारगेट मीट होने के बाद जब लास्ट टारगेट नहीं मीट हुआ जो रिसेंटली हमने बाय करके रखा होगा इस पीरियड में, वो अगर मीट नहीं हुआ, वो अभी भी टारगेट प्राइस के आने का वेट कर रहा है, तो आपको यहाँ 1 दिखेगा। अगर 0 दिख रहा है यानी सारे टारगेट मीट हो चुके हैं। करंट होल्डिंग, अभी करंट होल्डिंग क्या है, कितने पैसा अभी भी हमारा इस पीरियड में लगा हुआ होता इस पर्टिकुलर स्टॉक में। टेस्टिंग पीरियड इन मंथ्स, तो ये जो आपने टेस्टिंग डेटा डाला है ऊपर, उसका टेस्टिंग पीरियड क्या है, कितने मंथ्स में है वो। और प्रॉफिट परसेंट फॉर एंटायर पीरियड, कंपाउंडिंग इज नॉट कंसिडर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे जो आपको प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट अमाउंट मैंने इसे डिवाइड कर दिया जो मैक्सिमम अमाउंट आपका इन्वेस्ट हुआ होता। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार मैक्सिमम ही इन्वेस्ट हुआ होता। फॉर एग्जांपल डार्वस की शीट खोलें अगर हम, तो यहाँ पे मैंने इस शीट में भी कुछ एनहांसमेंट कर दिया। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं डार्वस की बैक टेस्टिंग का, उसको भी मैंने एनहांस कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको समरी आ जाएगी कि किस किस दिन बाय हुआ और किस दिन सेल हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे पहला वाला 2 बार बाय हुआ और फिर सेल हो गया, यानी कि आपका मैक्स अमाउंट यहाँ पे लगभग 10,000 के करीब इन्वेस्ट हुआ होता। दूसरे वाले में 5 टाइम्स एवरेजिंग, तीसरे में 5 टाइम्स, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने बार में कितना एवरेजिंग हुआ। सिमिलरली आप एसटीपी के लिए देख सकते हैं, बाय लो सेल हाई के लिए देख सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट एवरेजिंग को अभी मैंने उस तरह से फॉर्मेट नहीं किया जिस तरह बाकी स्ट्रेटजीज को किया है, जिसमें लेफ्ट में समरी आ रही है। ठीक है, वो मैं कर दूंगा थोड़े दिनों में, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा मुझे। तो बेसिकली ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि हर बार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा फ्री भी बचा रहता, जिसको आप मे बी लिक्विड बीज में या फिर किसी डेट फंड में डाल के कुछ ना कुछ उस पीरियड में कमा लेते। ऑलराइट, और दूसरी चीज इस प्रॉफिट परसेंटेज जो मैंने निकाली है उसमें कंपाउंडिंग नहीं है, यानी कि हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया, से 1000 का प्रॉफिट बुक हो गया, वो 1000 री इन्वेस्ट नहीं हुए मेरे इस बैक टेस्टिंग में। उसकी कोशिश करूंगा मैं आगे वैसी बैक टेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि और अच्छे से रिजल्ट्स हम जान पाए कि अगर हम कंपाउंडिंग करते और वो जो प्रॉफिट्स आए होते उन्हें री इन्वेस्ट करते तो क्या रिजल्ट्स आते। तो ये अज्यूम करके चलिए जो भी आपको यहाँ परसेंटेज दिख रही है उससे ज्यादा आपके रिटर्न्स होते थोड़े, अगर आपने री इन्वेस्ट किए होते अपने प्रॉफिट्स भी। तो नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने कलर कोड कर दिए हैं, जिसमें डार्केस्ट कलर आपको दिखेगा अगर आप ये प्रॉफिट वाला देख रहे हैं, डार्केस्ट कलर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसटीपी वाले मेथड में इस पर्टिकुलर स्टॉक, इस पर्टिकुलर पीरियड, इन सब क्राइटेरिया के साथ एसटीपी में सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए 44%। उसके बाद यहाँ स्मार्ट एवरेजिंग में आए 38%। तो इस कलर की डार्कनेस कम हो रही है जैसे जैसे प्रॉफिट नीचे जा रहे हैं जिस जिस स्ट्रेटेजी में। तो डार्केस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट और व्हाइट मतलब सबसे लोएस्ट। उसी तरह टोटल प्रॉफिट बुक अमाउंट को मैंने हाईएस्ट वहां पे कर दिया है, जहां सबसे ज्यादा अमाउंट बुक हुआ, और जहां सबसे कम हुआ वहां पे व्हाइट कलर आपको दिखेगा। और तीसरा है एवरेज डेज टेकन टू अचीव टारगेट, कितने डेज लगे हमें टारगेट अचीव करने में। तो इन चीजों के सिग्निफिकेंस क्या है, इस डेटा को आपको यूज कैसे करना है या इंटरप्रेट कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड टू इवैल्यूएट द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, पहला है प्रॉफिट परसेंट फॉर एंटायर पीरियड, हायर द बेटर, यानी कि जितना हाई होगा ये प्रॉफिट परसेंट उतना अच्छा है, यानी कि उस स्ट्रेटजी में जिसमें हाईएस्ट आया वो बेस्ट परफॉर्मेंस देके गई। दूसरा है द एवरेज डेज टेकन टू अचीव टारगेट, लोअर द बेटर, क्योंकि जितने कम दिन में हमें टारगेट मिलेगा उतना अच्छा है, हमें पैसे रोटेशन जल्दी करने को मिलेंगे, तो इसलिए वो अच्छा है। तो वहां पे आप ये वाला कलर देखेंगे, एवरेज डेज टेकन टू अचीव टारगेट।
और अब करते हैं इसका कंपैरिजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कोई बंदा जो लमसम शुरू में इन्वेस्ट कर देता है इसमें, और लमसम मैंने क्या अमाउंट माना है, जितना आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000 तक इन्वेस्ट कर देता इन्वेस्टमेंट पीरियड के शुरू में, और इन्वेस्टमेंट पीरियड के एंड में उसका क्या प्रॉफिट होता। नोशनल प्रॉफिट मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉफिट आप बुक नहीं करते वो नोशनल होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने 24,000 के करीब इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट हो गया 34,000, परसेंटेज वाइज 143%। अमेजिंग। ठीक है, आप यहां कंपेयर करेंगे इन सब से तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। तो अगर आपका साइकोलॉजी है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्टाइल कहूंगा, ट्रेडिंग नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है कि आपने पैसे लगा दिए और आप वेट कर सकते हैं आराम से 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, हर किसी का अपना टाइम होराइजन होगा कि वो कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिखा रहा है उसकी स्टोरी मैंने यहाँ पे खींचने की कोशिश की है, वो है मैक्स ड्रॉ डाउन फ्रॉम मैक्स प्रॉफिट परसेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं शीट में आपको दिखाता हूँ, LTI मैंने शीट का नाम रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ शुरू में ही हम इन्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं ट्रैक करते हुए जा रहा हूँ कि हर दिन आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट, नोशनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना रहा होता, और साथ ही मैं यहाँ पे कॉलम के में मैक्स प्रॉफिट परसेंट टिल नाउ ये ट्रैक कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ मैक्स अभी 0 ही है, आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे जाके ये 2.09 हो गया जो मैक्स है। ठीक है, तो जब तक वो मैक्स चेंज नहीं होता ये वो मैक्स को ही रिकॉर्ड करके रखेगा, जब जब मैक्स चेंज होगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो आपके टेस्टिंग पीरियड में जो नोशनल वैल्यू रही होती वो यहाँ पे दिखती। और फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम में ये कंपेयर किया है कि मैक्सिमम जो रहा अभी तक और उस डेट में जो आपका नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज है मैक्सिमम, और उस डेट में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली डेट देखें 29 जन 2020, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां तक आपने 6.79% नोशनल प्रॉफिट कर लिया होता, और क्योंकि इसी दिन 6.79% हुआ है तो उस दिन 0% आपका नोशनल प्रॉफिट होता। लेकिन अगले दिन स्टॉक गिर गया और वो आ गया सीधा -1% नोशनल प्रॉफिट, यानी कि लगभग 7% गिर गया। तो यहां पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम से आप कितना नीचे गिर गए। तो ये चीज आपको बैक टेस्टिंग में पेपर पे दिख रही है, लेकिन जब एक्चुअल में ऐसा होता है और आपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए होते हैं, यानी कि प्लस से आप माइनस में चले जाएं, +6 में थे आप, 6.79 में थे और -7.79 में चले गए एक ही दिन में, तो उस तरह की साइकोलॉजी आपके पास है क्या? आप रोज अपने स्टॉक चेक करते हैं कि आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, रोज अगर आप चेक करने की आपकी साइकोलॉजी है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सक्सेसफुली शायद ना बन पाए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसे मूव्स को देखने के लिए। और ये तो मैंने छोटा परसेंटेज दिखाया, आप नीचे जाके देखेंगे अलग अलग पीरियड्स में तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको उस दिन का दिख रहा है -39%, लेकिन मैक्सिमम जितना आप पहुंच चुके थे वहां से ये -46% है। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे निकाला है कि सबसे ज्यादा कितना आपका परसेंटेज गिरा, तो -67% है। अब आप पीरियड चेंज कर दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इस 10 साल के लिए इसे टेस्ट करना चाहता हूं, 1 जन 2010, तो मैंने यहाँ स्टार्ट डेट चेंज कर दी। थोड़ा समय लगेगा इसको डेटा सारा पुल करने के लिए, तो आप जाके टेस्टिंग पीरियड डेटा शीट में चाहिए और वेट कीजिए इस डेटा को यहाँ पे अपडेट होने के लिए। ओके, डेटा अपडेट हो गया है, और जैसे मैंने कहा आपको सबसे पहले ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज चेक करनी है, कोई जीरोस तो नहीं आ रहा या कुछ ऐसा एबनॉर्मल तो नहीं आ रहा, लाइक मुझे कहीं 30,000 दिख जाता, 163 से 30,000 पीईएल, मुझे पता है 30,000 कभी गया ही नहीं, तो वो एबनॉर्मल है। वहां पे मैं ये बैक टेस्टिंग गूगल फाइनेंस डेटा से नहीं करके डाउनलोड करके यहाँ पे डेटा डाल के कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो अब आते हैं यहाँ रिजल्ट्स पे, और यहाँ देखिए अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका करंट प्रॉफिट होता 639। तो अगर आपने 1 जन 2010 को पीईएल में 25,000 के करीब इन्वेस्ट कर दिए होते और आप बैठे होते अभी तक, इन 12 सालों में आपने कुछ नहीं किया होता, कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, तो आप 639% के प्रॉफिट पर बैठे हुए होते, विच इज वेरी गुड। लेकिन बीच में क्या कहानी हुई, आपका ड्रॉ डाउन -700% तक गया। तो अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसी चीजों को नहीं हैंडल कर सकती है, और आप इस शीट में जाके देख भी पाएंगे खुद कि किस दिन क्या हुआ। ठीक है, ये पूरा स्क्रॉल कर करके नीचे देखते रहिए किस दिन हुआ। यूजुअली ये कोरोना टाइम या वॉर टाइम पे ऐसी सिचुएशन होंगी जब आपका पूरा प्रॉफिट हो सकता है वाइप आउट हो जाए, या फिर आप 700% प्रॉफिट पे बैठे हुए हो और कोरोना जैसी या वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए और आपका प्रॉफिट 100% पे आ जाए। ऑल्दो आप प्रॉफिट में होंगे और मे बी और स्ट्रेटेजी से अच्छे प्रॉफिट में होंगे, लेकिन क्या आपकी साइकोलॉजी उसको एक्सेप्ट करेगी? अगर करेगी तो आपके लिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटजीज जो हमने
ऊपर देख रहे हैं वो बेस्ट है, नहीं, जो भी आपकी साइकोलॉजी में फिट हो जाए, जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, उसको आप यूज कीजिए। तो लॉन्ग टर्म आप करते हैं, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो बीच में सिनेरियो आया, वहां पे क्या आप श्योर होते हैं कि वो प्रॉफिट्स होल्ड करेंगे या मार्केट और नीचे जाएगा और आप बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे प्रॉफिट के मामले में? क्योंकि बाकी स्ट्रेटजीज में हम लगातार प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलते हैं, और इनमें कंपाउंडिंग पावर भी हम लगा सकते हैं, जो मैंने बैक टेस्टिंग में नहीं लगाई है, लेकिन वो लगा के सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके हम ज्यादा और प्रॉफिट कमा सकते थे। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऊपर वाली स्ट्रेटजीज में, लेकिन आपके प्रॉफिट्स लगातार बुक होते हुए रहते हैं। तो अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जो लगातार प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं, मे बी आप उनको खर्चे की तरह यूज करना चाहते हैं, और मे बी आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए उन्हें री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऊपर वाली स्ट्रेटजीज में से आप चूज करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो एक बार लगा दिया पैसा, उसके 10-15 साल तक मुझे देखना भी नहीं है उन स्टॉक्स की तरफ, हाँ मैं न्यूज देखूंगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा उनके रिजल्ट्स या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिससे कि वो स्टॉक अभी भी अच्छा है और रिलायबल है मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब चीजें चेक करूंगा, तो मैं लॉन्ग टर्म में वरी फ्री होकर ऐसे रिजल्ट्स पा सकता हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स। लेकिन ये जो बीच की साइकोलॉजी हैंडल करने वाली बात है, वो कितने लोग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, योर डिसिप्लिन एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यों आपने इन्वेस्ट किया और आपको क्या रिजल्ट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करता हूं इस शीट को बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, आप न्यूज में सुन रहे हैं या दोस्तों से सुना कि उनने इन्वेस्ट किया और उनने प्रॉफिट कमाया, तो उस स्टॉक को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स आए होते हैं, और आप अपना मनपसंद पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने 3 साल पहले किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और आज वो 200% रिटर्न्स, नोशनल रिटर्न्स पे बैठा हुआ है। तो अगर आप ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि उस स्टॉक में आपने इन सब स्ट्रेटजीज को ट्राई किया होता तो क्या रिजल्ट्स आए होते, उसके लिए ये शीट है। दूसरा, आप क्या बैक टेस्ट कर सकते हैं? मान लीजिए आपने इनमें से किसी स्ट्रेटजी में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, तो आप देखना चाहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी में क्या रिजल्ट आए, वो तो आपको पता ही होगा। किसी और स्ट्रेटजी में मैंने इन पैरामीटर से इन्वेस्ट किया होता तो क्या रिजल्ट आए होते, वो कंपैरिजन करने के लिए आप ये शीट यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे होते हैं, उसमें हमें ठीक ठाक प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, हमें लगता है ये तो बेस्ट है, लेकिन जब हम बैक टेस्ट करते हैं कि ओके ये स्ट्रेटजी ना करके अगर मैंने ये वाली स्ट्रेटजी यूज करी होती तो मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए होते। मेरी ये बैक टेस्टिंग बनाने का एक मकसद ये भी है ताकि हिस्टोरिकली हम चेक कर सकें कि किसमें आए हैं। और एक ही स्टॉक में टेस्ट करके ये कंक्लूड मत कर लीजिएगा, आपको होमवर्क क्या करना है, सबसे पहले तो इसे यूज करने के लिए आपको इसे कॉपी करना होगा। फाइल में जाके मेक अ कॉपी पे क्लिक कीजिए और ओके करने के बाद ये आपकी ड्राइव में कॉपी हो जाएगी। उस वाली शीट को आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मेरी शीट में आप ट्राई करेंगे, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यू ओनली होगी आपके लिए, और इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मेक अ कॉपी करना ना भूलें। ठीक है, तो एक ही स्टॉक में ना टेस्ट करके बहुत सारे स्टॉक्स में टेस्ट कीजिए और फिर अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए कि किसमें किस तरह के रिजल्ट्स आए। अलग अलग पीरियड्स में कीजिए, अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे लगाइए और फिर एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बता दूं वो आपके लिए सच नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता लगाना होगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि हर एक का आंसर डिफरेंट आने वाला है डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करता है, कौन सा पीरियड सेलेक्ट करता है, कौन से पैरामीटर सेलेक्ट करता है। तो मैं आपको कोई पर्टिकुलर आंसर दे दूं, इसके लिए मैं बैक टेस्टिंग शीट नहीं बनाता। मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आप अपने आंसर्स खुद फाइंड कर सकें। ठीक है, तो कमेंट में अगर मुझसे कोई पूछेगा सर बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, जैसा कि मैं पहले भी करता हूं, मैं उनके आंसर नहीं करता क्योंकि बेस्ट हर किसी के लिए अलग अलग है। तो अपना बेस्ट खुद ढूंढिए इस बैक टेस्टिंग शीट से। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एक और शीट मैंने ऐड करी है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उन्हें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात, नो स्ट्रैटेजी इज 100% फुल प्रूफ और गारंटीज 100% सक्सेस रेट। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करें, ऐसा नहीं कि आपको हर एक स्टॉक में सक्सेस ही मिलेगा। कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें जल्दी रिटर्न्स आए, कुछ में देर में आए, कुछ में बहुत देर में आए, कुछ में शायद आए ही ना, हो सकता है उस स्टॉक की हालत ही खराब हो जाए, वो डीलिस्ट हो जाए या कुछ बहुत बुरा हो जाए उसके साथ। तो अपनी स्टडी इस चीज पे भी आपको फोकस करनी है कि अच्छे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं आपको। दूसरी बात, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन के साथ लगातार यूज करें, उसे ऑब्जर्व करते हुए चलें, उसमें एनहांसमेंट करें, अलग अलग मार्केट कंडीशन में देखें कि क्या हिस्टोरिकली अच्छा काम किया है, आपको क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ानी चाहिए, कब घटानी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट के एवरेजिंग कब कम कर देना चाहिए, ये सारे आपको खुद देखने पड़ेंगे। अपने लॉग्स मेंटेन कीजिए गूगल शीट में या एक्सेल में और उन्हें रीड कीजिए कुछ कुछ समय में, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में रहना है, ये सब करना पड़ेगा। आपने पढ़ाई जब की होगी, आज जो करेंट नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं उसका जो आपने पढ़ाई करी होगी, बेसिक सीखे होंगे, उसका एडवांस सीखे होंगे, वो सब आप आज यूज कर पा रहे हैं, उसमें से काफी सारी नॉलेज।
तो इसी तरह आपको शेयर मार्केट की नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ानी है। किसी के टिप्स पे, किसी के कमेंट्स पे, किसी के जस्ट एक वीडियो देख लेने के बाद आंख बंद करके विश्वास नहीं करना कि ये स्ट्रेटेजी चलती ही चलती है। बैक टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाए बैक टेस्टिंग रिजल्ट से, फिर रियल टाइम ट्रेडिंग कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए और फिर अगर अच्छा चल रहा है, जब तक अच्छा चल रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कोई नई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है, काफी समय तक नहीं चल रही है, तब उसे ऑब्जर्व करना है, फिर भी आप एनहेंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं आ रहा रिजल्ट, उसके बाद चेंज करने की सोचनी है। ये नहीं कि एक दिन आज आपने इन्वेस्ट किया, 3 दिन बाद वो नेगेटिव में चला गया वो पर्टिकुलर स्टॉक और आप सोच लें स्ट्रेटेजी बेकार है। ये प्लस माइनस तो होता ही रहता है, इसीलिए बैक टेस्टिंग शीट बनाई जाती है और बैक टेस्टिंग में आपको देखना चाहिए कि किस तरह प्लस माइनस होके प्रॉफिट तक पहुंचता है कोई शेयर, क्यों उसे इतने दिन लग जाते हैं, कभी कम दिन कभी ज्यादा दिन। तो ये सारी चीजें बैक टेस्टिंग शीट से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक टेक्निकल ट्रूथ, when we increase the profit percent target, the average holding period will also increase. Very simple कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे आपको उसे अचीव करने में। और चौथा है, इसमें मैं और भी ऐड करूंगा जैसे जैसे मुझे लगेगा कि कुछ और मैंने ऐसा डिस्कवर किया है जो मुझे शेयर करना चाहिए, मैं और ऐड करूंगा। फिलहाल 4 मैंने ऐड किए हैं। चौथा है, प्रॉफिट टारगेट परसेंट कांट बी इंक्रीज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि आप पैरामीटर्स में चेंज करते जाएं, प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज करते जाएं, आपके रिटर्न्स इंक्रीज ही होते जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उस लेवल तक अगर आपके परचेज जा ही नहीं पा रहे हैं, टारगेट मीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ओवरऑल तो प्रॉफिट बुक ही नहीं हो रहा है, यानी वो 0% या कम पे भी आ सकता है। तो इसलिए ये वाला एक जस्ट एक टेक्निकल यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको बताना चाहता था। ओके दोस्तों, तो ये थी वो शीट जो मैंने आपके लिए बनाई, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। और जो लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको मेरे वीडियोस वाकई पसंद आते हैं और आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तो आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को करने में मेरा काफी समय जाता है, काफी और चीजें ना करके मैं इन पे ही फोकस करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने एक फायर इन इंडिया का सपोर्ट पेज बनाया है, वहां पे जाके आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आता है। ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, जिसको मेरा काम पसंद आता है, आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके आप अपना कंट्रीब्यूशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं जानता हूं ये देखने के बाद कई लोग मुझे ट्रोल करने वाले हैं, लेकिन मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूं कि ये जो मेरे पास ईमेल्स आते हैं प्रोमो वीडियोस के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, उनको मैं कंप्लीटली इग्नोर करता हूं, क्योंकि मुझे उनमें कोई वैल्यू नहीं दिखती अपने फॉलोअर्स के लिए। लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स उनसे पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब पे आने का मेरा एक ऑफकोर्स मकसद था कि मैं भी कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊं अपने आप को, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसके कुछ रिटर्न्स भी आए। तो जिन्हें ट्रोल करना है वो ट्रोल करेंगे, लेकिन जो लोग इस बात को जेन्युइनली समझते हैं वो यहाँ पे आके सपोर्ट मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबसे नीचे, ताकि आपको मेन डिटेल्स ऊपर मिले और जिनको रियली इंटरेस्टेड है वो नीचे जाके उस पर देख सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इजाजत चाहूंगा, अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। नमस्कार।